अगली बड़ी खबर रायपुर से है, जहां पर भाजपा किसान मोर्चा का आज महासम्मेलन है, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल होंगे। महाकुंभ में 1.5 लाख किसानों के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में यह कार्यक्रम होगा, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल होंगे। रक्षा मंत्री के साथ साथ 1.5 लाख किसानों के शामिल होने की संभावना जताई गई है। बड़ी खबर रायपुर से आ रही है, जहां पर आज भाजपा किसान मोर्चा का महासम्मेलन आयोजित किया गया है। रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में किसान मोर्चा का महासम्मेलन आयोजित किया गया है, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल होंगे। वहीं इस महाकुंभ में 1.5 लाख से ज्यादा किसानों के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सभी किसानों को संबोधित करेंगे। रायपुर में भाजपा किसान मोर्चा का महासम्मेलन है आज, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस किसान महाकुंभ में शामिल होंगे। महाकुंभ में 1.5 लाख किसानों के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। यह आयोजन रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में होगा। रायपुर से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर भाजपा किसान मोर्चा का महासम्मेलन है आज, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल होंगे। वहीं इस सम्मेलन में 1.5 लाख से ज्यादा किसानों के आने की संभावना जताई जा रही है। यह आयोजन साइंस कॉलेज मैदान में किया गया है। इस पूरे खबर पर अधिक जानकारी के लिए छत्तीसगढ़ स्टेट हेड सचिन श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सचिन जी, आज भाजपा किसान मोर्चा का महासम्मेलन है, जिसमें रक्षा मंत्री शामिल होंगे, और क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? देखिए, साफ तौर से संजना, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से लगातार किसान मोर्चा किसानों का जो आज बैठक है और सम्मेलन है, इस सम्मेलन में खास तौर से देखा जाए तो देखिए जितने भी किसान हैं वो छत्तीसगढ़ में पूरे छत्तीसगढ़ से रायपुर में इकट्ठा हो रहे हैं और राजनाथ सिंह आज रायपुर पहुंच रहे हैं और रायपुर पहुंचकर किसानों से मुलाकात करेंगे और बातचीत करेंगे। देखिए, इसके साथ ही ये खास क्यों इस बैठक को माना जा सकता है, इस कार्यक्रम को खास क्यों माना जा सकता है, इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए लोकसभा चुनाव सर पर है और लोकसभा चुनाव के साथ में ही सबसे बड़ी बात है कि किसानों का जो सपोर्ट है वो दिखाना भी जरूरी है। और देखिए, जो अभी जो किसानों से जो मिलने लोग आ रहे हैं, देखिए जो सबसे ज्यादा किसान है वो भाजपा किसान मोर्चा जो अपनी जो संघ है वो लेके आ रही है, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा किसान आ सके। किसान मोर्चा भाजपा किसान मोर्चा ये पूरी कोशिश करेगी कि ये जो किसान है वो पहुंच सके यहाँ पे। और इस कार्यक्रम में देखिए, जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जब किसानों के बीच पहुंच रहे हैं, तो किसानों की जो समस्याएं हैं वो उन चीजों को जब चाहे वो किसान बोनस हो, किसान के बोनस की मैं बात करूं, चाहे आने वाले समय में किसान का जो समर्थन मूल्य था मैं उसकी बात करूं, तो देखिए जो समर्थन मूल्य है उसको कहीं ना कहीं बढ़ाया गया है, मगर अभी तक वो समर्थन मूल्य के हिसाब से किसानों को पैसा नहीं मिला है जो मोदी की गारंटी पे दिया गया था। मोदी की गारंटी के बाद भी अभी तक किसानों को वो पैसा नहीं मिला, मगर सरकार बनते ही, भाजपा की सरकार छत्तीसगढ़ में बनते ही किसानों को बोनस दे दिया जाता है और 2 साल का जो पुराना बोनस कई सालों से रुका था उसको दे दिया जाता है। और इस चीज को लेकर जो विपक्ष में बैठे कांग्रेस की पार्टी के लोग हैं वो लगातार उंगली उठाते हुए नजर आते हैं। भूपेश बघेल ने खुद इस पर अपनी टिप्पणी करते हुए ये कहा था मीडिया में कि देखिए कि जिस तरीके से किसानों का धान का बोनस जब कांग्रेस की सरकार थी तब नहीं दिया गया, क्योंकि लगातार केंद्र में पत्र लिखकर मोदी जी को इन चीज को के लिए लगातार कहा गया। जब विधानसभा सत्र चल रहा था तो भी ये मुद्दा उठाया गया और उस खत को विधानसभा सत्र में रखा भी गया। मगर देखिए, जहां बीजेपी की सरकार आती है और जो मोदी की गारंटी होती है उसके तहत ये सारे पैसे दे दिए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं चुनाव आते ही जितने भी बड़े नेता हैं किसान मोर्चा
देखिए एक लहर बनाना बीजेपी की जो रणनीति होती है, वो एक रणनीति के तहत एक जो लहर में पार्टी को, एक समाज को, एक अलग अलग तबके के लोगों को एक एकत्र करने का वो काम चालू हो चुका है। देखिए अब राजनाथ सिंह रायपुर पहुंचे हैं तो पूरे छत्तीसगढ़ से जितने भी किसान हैं उनको लेके भारतीय जो भाजपा की किसान मोर्चा है वो किसानों को लेकर रायपुर पहुंचती है। तो देखिए अब जब बड़े नेता आ रहे हैं और किसानों को लाया जा रहा है तो कहीं ना कहीं जो लहर देखने को मिलेगी, किसानों का जो सहयोग देखने को मिलेगा लोकसभा में, वो कहीं ना कहीं एक लहर में दूसरे तरफ नजर आएगी। तो ये बड़ी बात है कि लोकसभा चुनाव में किन किन रणनीतियों के तहत किस किस तबके के लोगों को किस तरीके को, चाहे आदिवासी समाज के लोग हों, चाहे किसान भाई हों, उनको किस तरीके से मोल्ड किया जा सकता है कि लोकसभा में पार्टी को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, उस तरीके से काम किया जा रहा है। जी, इस पूरे खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।